नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राजीव गांधी स्टेडियम में होगा जिला स्तरीय समारोह। सत्ता और विपक्ष की भेंट चढ़ी रावतसर नगर पालिका, कांग्रेस बोर्ड के पार्षद पहुंचे कलेक्टर से मिलने। प्रशासनिक पद संभाल रहे जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों ने ग्रामीण पीएससी पर किया मरीजों का उपचार। जारी रहेगा सेवा का सिलसिला। रिको इंडस्ट्री एरिया से उठता धुआं, सिविल लाइंस के बाशिंदों का जीना दुश्वार। अब खबरें विस्तार से। जिले में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजीव गांधी स्टेडियम में मनाया जाएगा। 21 जून सुबह 6 बजे एक साथ हजारों लोग योगाभ्यास करते नजर आएंगे। इसमें जिले के विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, पुलिस, गैर सरकारी संस्थाएं, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट सहित राजकीय अधिकारी, कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में आमजन की भागीदारी होगी। जिला कलेक्टर कानाराम ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में योग दिवस की तैयारियों को लेकर अहम बैठक ली। उन्होंने कहा कि योग एक दिन ही नहीं बल्कि नियमित किया जाना चाहिए, इसलिए 21 जून योगाभ्यास करते हुए हम सभी संकल्प भी लेंगे। उन्होंने आयुर्वेद विभाग सहित सभी विभागों को तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला सहित ब्लॉक एवं पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों पर योगाभ्यास कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने योग प्रशिक्षकों से कहा कि वे जिले के पार्कों में लोगों को अभ्यास करवाएं। शिक्षा विभाग शारीरिक शिक्षकों के जरिए विद्यार्थियों से योगाभ्यास कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कारागृहों में योगाभ्यास कराने की योजना बनाएं। बैठक में आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि इस बार महिला सशक्तिकरण के लिए योग थीम रखी गई है। साथ ही उन्होंने विभाग की कार्य योजना के बारे में भी अवगत करवाया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने योग दिवस के पोस्टर का विमोचन भी किया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव सहित प्रत्येक विभागीय अधिकारी उपस्थित रहा। आज हमारे कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, और इसको भव्य रूप से मनाने के लिए कलेक्टर साहब ने सबको निर्देश दिए और सभी शिक्षा विभाग के और अलग अलग विभाग के जो अधिकारी सभी आए थे। और 21 जून को राजीव गांधी स्टेडियम में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग करने को सबको दिशा निर्देश दिए गए। इसमें सभी प्रकार की तैयारी की गई है। कॉलेज से आएंगे कॉलेज से बच्चे आएंगे और एनसीसी के और स्काउट के और प्रत्येक जो स्कूल स्तर पर बच्चे, सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो ज़िले में जो सरकारी स्कूल वगैरह हैं वो तो सारे राजीव गांधी स्टेडियम में आएंगे। और बाकी जो पंचायत स्तर पर स्कूल है उन सबको निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने स्तर पर वहाँ ब्लॉक स्तर पर सारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इसको भव्य रूप से मनाया जाए। सत्ता और विपक्ष की भेंट चढ़ी रावतसर नगर पालिका में अव्यवस्थाओं का आलम है। दरअसल पार्षदों का कहना है कि कांग्रेस का बोर्ड है। पूर्व विधायक की ओर से नगर पालिका के कार्यों में अड़ंगा लगाया जा रहा है। ईओ की ओर से पार्षदों की सुनवाई नहीं की जा रही। ऐसे में रावतसर नगर पालिका के पार्षद हनुमानगढ़ पहुंचे और कलेक्टर से मिले। करीबन 26 पार्षदों ने लिखित में कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। पार्षदों ने बताया कि सत्ता और विपक्ष की भेंट चढ़ रही रावतसर नगर पालिका के विकास कार्य ठप पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे 3 करोड़ की जो टाइड थी, वो हमारे फ्री है काम की वजह से। सभी लोग रावतसर नगर पालिका के समस्त पार्षदगण, लगभग हम 26 पार्षदगण यहाँ मौजूद हैं। हम लोग आए हैं। हम लोगों ने लिखित में कलेक्टर साहब को अवगत करवाया कि हमारे यहाँ पर ईओ साहब है वो लापरवाही बरत रहे हैं और रोजमर्रा के जो काम है वो हमारे काम प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते आमजन को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही हमारे शहर की जो लाइट की व्यवस्था है और मुख्यतः जो नगर पालिका का कार्य होता है सफाई की व्यवस्था का, वो हमारी सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। साथ ही उनकी लापरवाही और घोर उदासीनता के चलते आज नगर पालिका का आलम ये है कि हमारी नगर पालिका बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही है। हमारी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है। इसका मुख्य कारण, मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायक जी है, उन लोगों का नगर पालिका में बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है। उन्होंने अपने सरकार आने के बाद में जैसे ईओ ला करके यहाँ पर पूरा काम खराब किया है और ये वो चाहते हैं कि किसी तरीके से शहर में कार्य ना हो, क्योंकि रावतसर जो क्षेत्र है इसमें दोनों ही टाइम में, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी विजय रही है। इसके चलते बौखलाहट में वो लोग ऐसा कर रहे हैं। हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले और हमने निवेदन किया है कि इस सब चीजों पर वो अपनी नजर रखें और जितना दुरुस्त हो सके उनको दुरुस्त करें। साथ ही इस संबंध में
आला अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है और सरकार को भी इस मामले में अवगत करवाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये समाचार देना चाहूंगा, ये संदेश देना चाहता हूँ कि बालिका बोर्ड है, वो बोर्ड मुख्य रूप से जो हमारे गांव की समस्या है, उन समस्याओं के बढ़ चढ़ कर काम करता है, उनको दूर करने का जो कार्य करता है, उसमें हम लोगों का सहयोग किया जाए। सरकार हमारा बोर्ड का जो डिसीजन है, उस डिसीजन पर सहयोग करे और साथ ही गांव के जो विकास के कार्य है, उनमें जो लोग अड़ंगा अड़ाते हैं, जो टांग अड़ाते हैं और जो विकास के कार्य को अवरुद्ध करवाते हैं, उन लोगों को नगर पालिका से दूर रखाया जाए। चिकित्सा संस्थानों पर प्रशासनिक पद संभाल रहे जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों ने ग्रामीण पीएससी पर जाकर मरीजों का उपचार किया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने पीएससी का निरीक्षण किया, स्टाफ को दिशा निर्देश प्रदान किए। दरअसल पीएससी पर कार्यरत डॉक्टर्स पीजी की परीक्षा देने गए हैं। ऐसे में प्रशासनिक पद संभाल रहे डॉक्टर्स ने ग्रामीण पीएससी पर जाकर मरीजों का उपचार किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग के जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को ग्रामीण पीएससी पर जाकर मरीजों को चिकित्सीय लाभ दिया गया। खुद सीएमएचओ ने गुरुवार को पीएससी भोमपुरा जाकर ओपीडी संभाली। इसके अलावा आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, यूपीएससी टाउन डीपीसी डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह ने पीएससी मक्कासर, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सुनील विद्यार्थी ने पीएससी नौरंगदेसर, पीलीबंगा बीसीएमओ डॉक्टर मनोज अरोड़ा ने पीएससी लिखमीसर, संग्रिया बीएसएमओ डॉक्टर रवि खिच्चर ने पीएससी दीनगढ़, रावसर बीसीएमओ डॉक्टर मनिंदर सिंह ने पीएससी कैलानिया तथा नोहर बीसीएमओ डॉक्टर प्रदीप कड़वासरा ने पीएससी जसाना में जाकर सेवाएं दी। समस्त चिकित्सकों ने पीएससी पर आने वाले मरीजों का उपचार कर जांच और दवाइयां वितरित की। इस दौरान अधिकारियों ने समस्त चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण भी किया और स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को भी आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह पीएससी मक्कासर संभाली। इसके अतिरिक्त एसीएमएचओ डॉक्टर ज्योति थिंगड़ा ने पीएससी किशनपुरा दिकनादा, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सुनील विद्यार्थी पीएससी जंडावाली मक्कासर, पीलीबंगा बीएसएमओ डॉक्टर मनोज अरोड़ा ने पीएससी खोतावाली और संग्रिया बीसीएमओ डॉक्टर रवि खिच्चर ने पीएससी लीलावाली और नोहर बीसीएमओ डॉक्टर प्रदीप कड़वासरा ने पीएससी टोपरिया में सेवाएं दी। गौरतलब रहे कि पीएससी पर कार्यरत डॉक्टर पीजी की परीक्षा देने गए हैं। ऐसे में कार्यालयों में बैठने वाले डॉक्टर्स पीएससी पर सेवाएं दे रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित रिको इंडस्ट्री एरिया से प्रदूषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि रात्रि के समय फैक्ट्री संचालकों द्वारा जमकर वायु प्रदूषण किया जा रहा है। इसकी वजह से आसपास रहने वाले नागरिकों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। दरअसल रिको फेज 2 में रेलवे लाइंस के सामने चल रही फैक्ट्री से सिविल लाइंस के नागरिक परेशान हैं। ए ब्लॉक निवासी महेंद्र कुमार काशीराम ने बताया कि पहले तो फैक्ट्री संचालक द्वारा शाम को तूड़ी जलाई जाती थी, लेकिन अब रात्रि 10 बजे बाद तूड़ी जलाई जा रही है। इसकी वजह से पूरे रिको इंडस्ट्रीज एरिया के साथ साथ सिविल लाइंस के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक सहित एफ ब्लॉक में बदबू और धुआं भर जाता है। इस जले हुए धुएं के कारण खांसी शुरू हो जाती है और आंखों में जलन तक होने लगती है। गौरतलब रहे कि उद्योगपतियों द्वारा नियमों को ताक में रखकर फैक्ट्री संचालन किया जा रहा है। फैक्ट्री में पुराने रबर, तूड़ी आदि का प्रयोग कर जलाने का काम किया जा रहा है। दिन भर धुआं और प्रदूषण फैलता रहता है, जिसके कारण श्वास से जुड़ी परेशानियां होने लगी हैं। ऐसे में न सिर्फ प्रदूषण फैल रहा है, बल्कि नागरिकों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार मौन साधे बैठे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रेषित स्टेट एक्शन प्लान की पालना में सचिव जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवचरण मीना द्वारा राजकीय किशोर एवं संप्रेषण गृह हनुमानगढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बालकों से उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और मनोरंजन, खेल आदि की व्यवस्थाओं और उन्हें मिलने वाले खाने आदि की क्वालिटी की भी जानकारी ली। इसके अलावा विधि से संघर्षरत बालकों को उनके अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता व बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाओं के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त बच्चों को मिलने वाली भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए बच्चों को पौष्टिक और अच्छा भोजन नियमानुसार देने के लिए निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत 2 के एंजल स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों में पौधे बांटे गए और पौधारोपण कर पौधों की सार संभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। सरपंच पुत्र रतन धवल ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया है। युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लिया और पौधारोपण किया।
आज दोकेंजे ग्राम पंचायत गुरुद्वारा सिंह सभा में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया था, जो कि दोकेंजे ग्राम पंचायत के युवाओं ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आपके पंचायत में, वार्ड में ऐसे कार्यक्रम करवाए जाएं, ताकि जिससे युवाओं का जोश बढ़े और नशों से दूर रहें और अपना भविष्य बनाएं। आज हमारे ग्राम पंचायत दोकेंजे में पौधारोपण का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि हम ग्रामीणों को पौधा बांटे गए और रक्तदान का भी शिविर लगाया गया है और हमारे यहाँ पर गुरुद्वारा में लंगर साहिब बांटे गए। और हम लोग सब ये चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण में ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाए और आमजन को इस गर्मी से छुटकारा दें। स्पिनिंग मिल को पुनः सुचारू ढंग से शुरू करने की मांग को लेकर सीटू कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। माकपा जिला सचिव रामेश्वर वर्मा ने बताया कि हजारों मजदूरों का रोजगार इस मिल से जुड़ा हुआ था। सरकार आश्वासन देती है और फिर भूल जाती है। उन्होंने मजदूरों के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए स्पिनिंग मिल शुरू करने की मांग की। स्पिनिंग मिल चालू करनी होगी, स्पिनिंग मिल चालू करनी होगी, स्पिनिंग मिल चालू करो। 1991 में कांग्रेस सरकार ने शुरू की। सोपो सिंह जी कहते थे कांग्रेस ने तो खिड़की खोली है विदेशियों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजा ही खोल दिए। इस मील को बर्बाद करने के लिए 2 मील और थी हमारी। 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आदरणीय कमल सोपो सिंह जी के प्रयास से यहाँ सहकारी क्षेत्र के अंदर ये स्पिनिंग मिल लगी, जिसमें करीब शुरुआत के अंदर 3000 लोगों को रोजगार मिलता था। धीरे धीरे करके सरकार की निजीकरण की नीति और इस मिल की 52 बीघा जमीन, 9 बीघा जमीन इसकी कॉलोनी की, उस पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी वहाँ की तत्कालीन सरकारों की। तो धीरे धीरे करके इस मिल का पैसा दूसरी मिलों में लगा के इसको घाटे में दिखा के इस मिल को बंद कर दिया। इसके खिलाफ आंदोलन हुआ, एक लंबा आंदोलन चला 2017 के अंदर, और उस वक्त सरकार ने विश्वास दिलाया कि इसको चालू करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने आने के बाद इसको चालू करने का पूरे प्रयास किए और इसका बजट जारी कर दिया और इस मिल को खोलने के आदेश दे दिए, पर अभी तक वो अमल में नहीं आए, वो कागजों में ही है। और आज जो है सैकड़ों मजदूर, मार्क्सवादी पार्टी कार्यकर्ता, सीएटू के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। उस बात का हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं, चेतावनी देने के लिए आए हैं कि जल्दी से जल्दी इस मिल को खोला जाए। अगर नहीं खोलेंगे तो हम इसको आंदोलन करेंगे तेजी के साथ और तमाम लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि इस मिल से हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा, हज़ारों परिवार पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ का कॉटन, कपास और नरमा जो है उसकी कीमत बढ़ेगी, ताकि किसानों को भी उसकी उचित फ़ायदा मिलेगा, उसकी कीमत की फसल की उचित कीमत मिलेगी। और इसके साथ साथ बाज़ार के अंदर करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा, सारे शहर का विकास होगा। इसलिए ये सवाल किसी एक पार्टी का या किसी संगठन का नहीं है, ये सवाल सारे हनुमानगढ़ क्षेत्र का है, गंगानगर क्षेत्र का है, और हमारी ये मांग है कि इसको खोला जाए और जल्दी से जल्दी खोला जाए। अबोहर रोड स्थित श्री गौशाला में श्री 108 स्वामी महादेव महाराज की बरसी के उपलक्ष्य में गौशाला में रामायण पाठ, गीता पाठ का शुभारंभ किया गया। इसके बाद 21 जून को भागवत कथा की शुरुआत होगी। संग्रिया से गुरु ध्यानंद शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। बताया गया कि 28 जून को संत सम्मेलन का भव्य आयोजन कर महादेव महाराज की बरसी मनाई जाएगी। इस बार श्री 1008 स्वामी महादेव जी महाराज जी की बरसी बनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में आज दिनांक 14/6/2024 से रामायण पाठ और गीता जी पाठ स्टार्ट हैं, और संग्रिया गुरु दयानंद जी के सानिध्य में ये पाठ चल रहे हैं। और 21 तारीख से गुरु दयानंद जी शास्त्री जी के मुखारबिंद से भागवत स्टार्ट होगी, और जिसका भोग 28 तारीख को होगा। 28 तारीख को संत सम्मेलन होगा। इसमें बाहर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी संत इकट्ठे होंगे और पूरी तरह से स्वामी महादेव जी महाराज जी की बरसी
बनाई जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।